हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन 28th ऑफ अप्रैल गोइंग ऑन टिल द 4th ऑफ मे। ओके, सो शुरू करते हैं। लेट मी प्लेस योर कॉइन। इंट्यूटिव पाइसीज 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Pisces. 10 of Swords, 8 of Cups, we have the Fool, King of Cups, the Star, Judgment and Page of Swords. Okay, overall energy है the Chariot. So Cancer energy number 7. Cancer यहाँ पर भी है with the King of Cups. Cancer, Pisces, Scorpio. So maybe आप इस हफ्ते किसी कैंसेरियन से डील कर रहे हैं. दैट कैन बी द केस. ऑल्सो विद द ओवरऑल एनर्जी पाइसीज, यहाँ पर क्लियर मैसेज है कि इस हफ्ते आप किसी एरिया ऑफ लाइफ में तरक्की देख रहे हैं. ओके, देखेंगे. सो बहुत कुछ पॉजिटिव मूवमेंट आप देखेंगे अपनी लाइफ में, बेटरमेंट की तरफ. ओके, इम्प्रूवमेंट की तरफ, अपने सपनों की तरफ आप डेफिनेट मूवमेंट देखेंगे कि जिस रास्ते पे आप निकले थे उस रास्ते पे आई फील बहुत कॉन्फिडेंटली आप आगे बढ़ रहे हैं अपने सपने को पाने के लिए. दैट इज़ व्हाट आई सी. कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजन भी हो सकता है इस हफ्ते, किसी जर्नी पे जाने का या वकेशन पे जाने का, कोई ट्रिप प्लान करने के लिए, किसी तरह की कोई ट्रैवल, उसको लेके कुछ मे बी आप कुछ डिसीजन ले रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं कि कैसे करना है, कब करना है. सो येस, कोई जर्नी भी प्लान हो सकती है. लेट्स कम टू मंडे से शुरू करते हैं. 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, बैक एक हो सकता है. सो जस्ट बी अ लिटिल माइंडफुल कि किस पोस्चर में आप बैठ रहे हैं, चल रहे हैं, या मोबाइल फ़ोन पे अगर आप झुक के बहुत देर मोबाइल पे अगर काम कर रहे हैं, या फिर स्क्रीन टाइम, कुछ सिटिंग जॉब है, तो जस्ट मेक सम एडजस्टमेंट्स. अपने को बीच बीच में कुछ ब्रेक दीजिए मूवमेंट के लिए, कुछ एक्सरसाइजेस के लिए, कुछ नेक एंड आर्म्स एंड बैक की थोड़ा सा स्ट्रेचिंग कर लीजिए, इवन इफ सिटिंग जॉब है. ओके, सो हर कुछ देर में आई फील 5-10 मिनट्स थोड़ा सा स्ट्रेचिंग एंड कुछ एक्सरसाइज अगर आप कर सकते हैं, दैट विल बी बेनिफिशियल. बिकॉज मुझे लग रहा है कुछ गलत पोस्चर या कुछ वर्कलोड की वजह से, या आपकी काम के नेचर की वजह से, लाइक आई सेड, अगर सिटिंग जॉब है या बहुत ज़्यादा स्टैंडिंग, बहुत लॉन्ग आवर्स तक स्टैंडिंग जॉब है, सो वट एवर इट इज़, कुछ किसी तरह की पेन आप फील कर सकते हैं मंडे को, फिज़िकल पेन. दैट इज़ व्हाट आई एम गेटिंग. आई एम नॉट गेटिंग ये कुछ, मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ इमोशनल पेन है, या जो ये 10 ऑफ स्वॉर्ड्स दिखाता है, धोखा, बैक स्टैबिंग, मुझे वो चीज़ नहीं लग रही है. आई फील दिस इज़ मोर लाइक फिज़िकल पेन, जो कि आप करेक्ट कर सकते हैं. वी हैव द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, the ace of swords, and we have the 9 of wands. So what did I say? मैंने कहा था काम का प्रेशर हो सकता है, या जिस तरह का आपका काम है उसकी वजह से. लुक एट दिस, या तो ये स्टैंडिंग जॉब से आप थक रहे हैं, ये पर्सन थोड़ा वूंडेड, थोड़ा टायर्ड, बैटर्ड लग रहा है. ओके,
खड़े होने में भी जैसे उसको मुश्किल हो रही है, एंड यहाँ पर या तो लॉन्ग आवर्स के लिए सिटिंग जॉब है, सो उसकी वजह से आई फील ये चीज़ है। मंडे को थोड़ा सा इसमें चेंज की ज़रूरत है। एस ऑफ स्वॉर्ड्स दिखा रहा है कि कुछ ये जो भी आप कर रहे हैं इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा आपको ऐसा रूम बीच में डालना है, रूम फॉर एक्सरसाइज, रूम फॉर सम काइंड ऑफ पोस्चर चेंज। ओके, कंटिन्यूसली एक ही पोजीशन, एक ही पोस्चर में लॉन्ग आवर्स नहीं करने हैं। सो यस, ये एस ऑफ स्वॉर्ड्स कह रहा है बीच बीच में याद से ये याद रखें, एंड मे बी अलार्म लगा के। ओके, डिसाइड तो आप कर लेंगे, बट मे बी काम के प्रेशर में फिर से आप भूल सकते हैं। सो अलार्म सेट कर लीजिए सो दैट यू नो कि कब क्या वो ब्रेक लेनी है, एंड थोड़ा सा स्ट्रेचिंग या मूवमेंट करनी है। ओके, ट्यूसडे वी हैव द 8 ऑफ कप्स। आपका दिल नहीं लग रहा है, इट कैन बी बिकॉज शायद फिज़िकल पेन हो रही है, तो इसलिए शायद कहीं आपका मन नहीं लग रहा है। 2 दिन शायद मे बी फिज़िकली आप थोड़ा सा पेन फील कर रहे हैं, लो फील कर रहे हैं। बिकॉज 8 ऑफ कप्स भी मुझे लग रहा है आप कुछ आधे दिन की छुट्टी लेने के भी मूड में हो सकते हैं, कि वहाँ पर कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, तो आप बॉस को कह के अर्ली कुछ दिन में निकल सकते हैं। दैट इज़ व्हाट आई एम सीइंग। वी हैव द लवर्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड वी हैव द टावर। सो लवर्स यहाँ दिखा रहा है कुछ डिसीजन अपनी वेलबींग के लिए, अपनी खुशी के लिए। वो ये चीज़ हो सकती है कि कुछ आपको अनकंफर्टेबल लग रहा है या मन नहीं लग रहा है, तो आप आई फील अपनी खुशी चुनेंगे कि आज सच में मन नहीं लग रहा है तो छुट्टी ली जाए या आधी छुट्टी ली जाए। बिकॉज सडनली आई फील आपका कुछ मूड चेंज होगा, कुछ एकदम से या तो फोकस जाएगा काम से, यू आर गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। यहाँ पर मुझे लग रहा है आप डिस्ट्रैक्टेड हैं या फिर पेन में हैं। सो यस, ये टावर मोमेंट आई फील आप पूरी तरह से अपना 100% जब नहीं दे पा रहे होंगे काम पे, तो आप सोचेंगे इट्स बेटर कि घर जाया जाए एंड रेस्ट लिया जाए, अपना थोड़ा कंफर्ट देखा जाए। सो यस, ट्यूसडे को आप अपनी कंफर्ट पे फोकस कर रहे हैं, उसको प्रायोरिटाइज कर रहे हैं। वेंसडे वी हैव द फूल। सो फूल वांट्स अ न्यू एक्सपीरियंस। इसको कुछ एक्साइटिंग चाहिए, इसको कुछ हैपनिंग चाहिए। आई फील वो 2 दिन थोड़ा डल फील करके, थोड़ा फिज़िकली लो फील करके, वेंसडे को आप चाहेंगे कि कुछ मज़ा चाहिए, कुछ हैपनिंग चाहिए, कुछ मस्ती, कुछ नया एक्सपीरियंस, कुछ थ्रिल लाइफ में चाहिए। उसके लिए आई फील कुछ आप नया करना चाहेंगे, इवन अपनी अपीयरेंस के साथ, अपने रूटीन के साथ कुछ आप ट्वीकिंग करना चाहेंगे कि कुछ थोड़ा चेंज किया जाए, चेंज लाया जाए, ताकि लाइफ में कुछ एक फ्रेशनेस हो। सो चाहे जिस भी एरिया ऑफ लाइफ में आप ये फ्रेश एनर्जी लाएं, बट ये लाने की ज़रूरत है। आई फील वो सेम ओल्ड एंड कंटिन्यूस सेम चीज़ से जो आप ये पेन फील किया है आपने, सो ऑफ लेट आप वेंसडे को रियलाइज़ करेंगे कि नहीं, कुछ अब या तो नए रूटीन की ज़रूरत है, नया कुछ हेल्थ रेजिम की ज़रूरत है, फिटनेस रेजिम की। सो अपने लिए कुछ नया फ्रेश सोचने की ज़रूरत है। एस ऑफ पेंटिकल्स, यस, कुछ नया इंटरेस्ट जगाने की ज़रूरत है। मे बी एक नया स्पोर्ट शुरू करने की ज़रूरत है, कोई नई एक हॉबी। वी हैव द फूल पे द फूल क्लैरिफायर। सो यस, एंड द डेथ कार्ड, यस, समथिंग नीड्स टू गो। ये सेम ओल्ड जो है, जो आपको सर्व नहीं कर रहा है आपकी हेल्थ को, वो चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन मांग रही है। सो ट्राइड एंड टेस्टेड जब फेल हो रहा है,
तो आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि यस, कुछ तो रूटीन में फ्रेशनेस चाहिए, कुछ एटीट्यूड में फ्रेशनेस चाहिए, लाइफ में फ्रेशनेस चाहिए, ताकि एक वो स्पिरिट भी हाई रहे, काम पे जाने का मन करे, पूरे दिन के लिए एनर्जी रहे। तो न्यूट्रिशन पे फोकस करना है, रेस्ट पे फोकस करना है, प्रॉपर एक्सरसाइज पे फोकस करना है, कोई एक हॉबी उठानी है, उस इंटरेस्ट पे फोकस करना है। डेफिनेटली लाइफ कुछ फ्रेशनेस मांग रही है, चेंज मांग रही है। इस हफ्ते डेफिनेटली पाइसीज आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि कुछ बोर्डम सेट इन कर रहा है, एंड प्लस जो रूटीन है, जो आप हेल्थ पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, पॉस्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसकी वजह से फिर वो कुछ आपकी वो पेन भी जो शुरू हो रही है, उस चीज़ से ट्रिगर हो रही है आपकी रियलाइजेशन कि नहीं, अब कुछ तो स्टेप्स लेने पड़ेंगे। किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर खुद को प्यार दिखाने की ज़रूरत है। आई फील दिस इज़ यू, वाटर एलिमेंट का ये किंग है, एंड यू हैव द वाटर एलिमेंट। ओके, सो आपका है ये वाटर एलिमेंट, आप हैं। सो ये किंग जो ये हाथ में इसके कप है, ये मोर देन एनीथिंग एल्स, ये पहले दूसरों का कप भरने से पहले, दूसरों को प्यार दिखाने से पहले, इसको खुद से प्यार दिखाने की ज़रूरत है। ओके, सो आई फील आपकी लाइफ, आपकी बॉडी आपका प्यार, अटेंशन मांग रही है, एंड आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि उसको प्रायोरिटाइज करना है। ओके, ऑन इमीडिएट बेसिस। सो यस, आप अपने बारे में सोच रहे हैं, अपने पे फोकस कर रहे हैं, एंड मे बी मैंने कहा था कुछ ब्रेक का या ट्रैवल का प्लान भी आप कर सकते हैं, कि कहीं कुछ नई जगह जाते हैं। ये फूल एंड फूल, ये नया एक्सपीरियंस लेना चाह रहा है। सो यस, कुछ ट्रैवल भी आप प्लान करने की सोच सकते हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली आप कुछ नया करना चाह रहे हैं। वी हैव द एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ कप्स, फ्रेश न्यू एनर्जी रिक्वायर्ड है, एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स भी है यहाँ पर। एट ऑफ पेंटिकल्स, काम पे भी आई फील आप एक नए इंथुजियाज्म से, एक नए पर्सपेक्टिव से अब आप अप्रोच करना चाहते हैं अपने काम को, बिकॉज काम में भी अगर वो सेम ओल्ड रूटीन हो गया है, मोनोटोनस हो गया है, तो वहाँ पर भी आप कुछ एक न्यू फाउंड लव एंगल लाना चाहते हैं, कि काम से वापस से प्यार हो, एक एक्साइटमेंट फील हो जब आप काम पे जाएं। सो आई फील उसी डायरेक्शन में आप एक फ्रेश पर्सपेक्टिव से अप्रोच कर रहे हैं अपने काम को, अपने रूटीन को। सो विच इज़ ऑल फॉर द गुड। आई फील सडन अवेकनिंग आ रही है इस हफ्ते पाइसीज, आपको अपनी हेल्थ को लेके, अपनी वेलबींग को लेके, एंड एक मोनोटोनस रूटीन जो बन गया है, उससे यू वांट टू ब्रेक फ्री। ओके, आप उससे खुद को आज़ाद करना चाहते हैं, जो आपने रियलाइज़ भी नहीं किया कि आप उस कैद में कब बंध गए। वी हैव द स्टार। सो यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है विद द स्टार। आई फील आप उस डायरेक्शन में मेहनत करते दिख रहे हैं, बिकॉज स्टार कार्ड दिखाता है कि हम कुछ विश कर रहे हैं, कुछ हम चाह रहे हैं, एंड उस डायरेक्शन में हम मेहनत कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। ओके, सो येस, मे बी ये फिटनेस को रियलाइज़ करके कि येस, फिटनेस रिक्वायर्ड है, तो आप एकदम से शायद बहुत सीरियस हो जाएंगे उस चीज़ को लेके, अपनी वेलबींग को लेके। सो स्टार कार्ड यहाँ डेफिनेटली दिखा रहा है कि आप चाह रहे हैं कि मेंटल हेल्थ, इमोशनल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, काम में खुशी, लाइफ में इन जनरल खुशी एंड एक्साइटमेंट, ये सब वेल अलाइंड हो, एंड आप उसके एक स्मूथ फ्लो में हो। ओके, कुछ भी ऐसा ना हो जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। सो वो लाइफ का स्मूथ एक फ़्लो क्रिएट करने के लिए थोड़ी मेहनत लगेगी। ओके, थोड़ा सा लाइक आई सेड, रूटीन स्केड्यूल में ट्वीकिंग की ज़रूरत पड़ेगी, चेंजेस की ज़रूरत पड़ेगी, बट दिस इज़ ऑल फॉर योर गुड। ये आप जानते हैं विद द स्टार एनर्जी, ये आपके खुद के लिए अच्छा है। वी हैव द एम्परर, एरीज एनर्जी,
द डेविल कैप्रिकॉर्न, एंड वी हैव द 8 ऑफ कप्स। 8 ऑफ कप्स यहाँ भी था, मैंने कहा था कि आपका दिल नहीं लग रहा है। तो यस, ये पुरानी हैबिट्स भी, उनको भी आप छोड़ना चाह रहे हैं। कुछ भी हैबिट्स जो आपकी हेल्थ के लिए ख़तरनाक थी, मे बी स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ओवर स्लीपिंग, या डूम स्क्रोलिंग, मोबाइल पे बहुत ज़्यादा टाइम स्पेंड करना, या फिर अनहेल्दी खाना खाना। मे बी वर्क प्लेस पे आप बाहर से बहुत खाते थे, अब आप चाहेंगे कि घर का बना हुआ खाना ही आप अपना टिफ़िन लेके जाएं। सो ये छोटे छोटे चेंजेस, आई फील ये आप चेंजेस करना चाहेंगे। ओके, डेफिनेटली यहाँ पर ये जो डेविल एनर्जी है, ये जो भी अनहेल्दी था, जो भी अब आपने रियलाइज़ किया है कि नहीं ये मेरे लिए सही नहीं था, सो ये एम्परर मेजर डिसीजंस ले रहा है और बहुत कड़क फैसले ले रहा है कि ये बस अब सोच लिया तो सोच लिया, अब ये चेंजेस करने हैं तो करने हैं, ये बुरी हैबिट छोड़नी है, ये एडिक्शन छोड़ना है तो छोड़ना है। सो यस, और ये छोड़ के चल पड़ा है अच्छे रास्ते पे। ओके, अच्छे रास्ते इन द सेंस मोर हेल्दी हैबिट्स की तरफ। सो यस, ये स्टार कार्ड दिखा रहा है बहुत ज़्यादा आप हेल्थ कॉन्शियस होने वाले हैं इस हफ्ते, और ये ट्रिगर हो रहा है, ये शुरू में ही ट्रिगर हो रहा है, रियलाइजेशन हो रहा है कि नहीं अब नहीं किया तो फिर ये चीज़ें, ये जो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं ये आगे चल के और ज़्यादा प्रॉब्लम ही करेंगे। सो अभी आपके ही हाथ में है वो चॉइस, एंड वो आप बहुत अच्छे से रियलाइज़ कर रहे हैं एंड वो चेंजेस कर रहे हैं। दैट इज़ रियली कमेंडेबल। ओके, सो यस, मैंने कहा था कुछ प्रोग्रेस है। सो जो आप सोच के आगे ही बढ़ रहे हैं, डेफिनेट प्रोग्रेस है, आगे आप बढ़ पाएंगे जिस रास्ते पे आप सोच रहे हैं कि यस इम्प्रूवमेंट करनी है अपने सेल्फ केयर में, अपने रूटीन में, डेफिनेटली अपने वेलबींग में, वेलबींग को नज़र में रखते हुए वी हैव द जजमेंट हियर। ये सडन, मैंने कहा था सडन अवेकनिंग है अपनी वेलबींग को लेके, हेल्थ को लेके। सो ये जजमेंट कार्ड एग्जैक्टली वही कह रहा है कि लिटरली लाइक आपके एंजल्स, आपके गार्डियंस आपको जगा रहे हैं कि जागो, ये सही टाइम है। और ये जो सिम्टम है, अगर नेक पेन हो रही है, बैक एक हो रहा है, सडन हेडेक्स हो रहे हैं, सो रियलाइज़ करो वो कहाँ से ट्रिगर हो रहे हैं। मे बी बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम हो रही है। सो ये चीज़ रियलाइज़ करनी है एंड आपको जगाया जा रहा है कि ये सही टाइम है, अभी केयर ले लो, नहीं तो बाद में वही चीज़ बढ़ जाती है। सो अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9। ओके, सो सही टाइम पे लिया गया एक स्टेप बेटर है रादर दैन डिले करके और बाद में और ज़्यादा परेशान होने से। वी हैव द 8 ऑफ wands, वी हैव द 7 ऑफ pentacles एंड द 8 ऑफ swords। सी, ये जो 8 ऑफ swords है, ये जो भी आपको तकलीफ़ दे रही हैं चीज़ें, जो खुशी नहीं दे रही हैं, उलझा के रख रही हैं और ऊपर से आपके हेल्थ पे आ रही हैं, वेलबींग पे वो चीज़ आ रही है अब खतरा बन के। सो वो 8 ऑफ स्वॉर्ड्स से अब आप 8 ऑफ wands पे जा रहे हैं, क्विक एक्शन। ओके, अब आप रेमेडी पे काम कर रहे हैं कि ओके प्रॉब्लम क्या है समझ आ गया, रेमेडी क्या लेनी है, उसका ऐसे स्टेप्स क्या लेने हैं जो उसको काउंटर करें, उसको ठीक करें, उस पे फोकस कर रहे हैं आप। एंड अगेन यहाँ पर ट्रैवल मैंने कहा था, कुछ ब्रेक ले सकते हैं। शायद आप अपने रूटीन से परेशान हो के आप कहेंगे चलो ये स्केड्यूल भी चेंज किया जाए, लेकिन उससे पहले एक ब्रेक लेके आते हैं, कुछ वकेशन पे जाते हैं। सो ये कुछ आप अपने लिए सही डिसीजन लेना चाह रहे हैं। ओके, वट एवर योर बजट अलाउज, उसके अकॉर्डिंग आप कुछ सडन में भी छुट्टी प्लान कर सकते हैं खुद को इस मोड से निकालने के लिए, क्योंकि कुछ लाइक आई सेड ये हेल्थ ही नहीं है, ये कुछ एक बोर्डम आ गया है, मोनोटोनस रूटीन हो गया है, उससे आप थोड़े टाइम के लिए ब्रेक चाहेंगे। आई फील समथिंग इज़ ट्रबलिंग यू, लाइक कि बहुत हो गया वही रूटीन, कुछ कहीं जाके आते हैं। सो यस, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 8 ऑफ wands एंड चैरियट, ये चारों कार्ड्स दिखा रहा है कि आप कहीं जाना चाहते हैं, कुछ टाइम के लिए निकलना चाहते हैं, कहीं बाहर, कहीं फ्रेश, कुछ नई जगह, कोई सीनिक ब्यूटी में।
वी हैव और यहाँ पर भी डबल फूल भी, ये निकलना चाहता है कहीं नए एक्सपीरियंस लेने के लिए. सो पेज ऑफ स्वॉर्ड्स. सो ये फैसला मतलब आप वो फाइनल स्टेप अब ले रहे हैं कि ऐसे करना है, तो लेट्स प्लान इट, फुल एंड फाइनल करते हैं, बुकिंग्स करते हैं एंड कुछ आप स्टेप ले रहे हैं उसके रास्ते में. वी हैव द स्ट्रेंथ, अपनी हेल्थ पे, अपने वेलबींग पे, अपने स्ट्रेंथ पे काम करना है. जो ये थोड़ा सा आप डल फील कर रहे हैं, वीक फील कर रहे हैं, वी हैव द हाई प्रीस्टेस एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स. यस, आप कुछ शांति चाहते हैं. हाई प्रीस्टेस इज़ जो ज़्यादा बोलती नहीं है, ज़्यादा शेयर नहीं करती है, ओके, अपने प्लान्स. सो मे बी आप चुपचाप कुछ टाइम के लिए कहीं निकल जाना चाहते हैं, किसी को ज़्यादा बताना नहीं है, शोर नहीं मचाना है, कोलीग्स को, फ्रेंड्स को ज़्यादा बोलना नहीं है, बस अपना जो जहाँ आपको जाने का मन कर रहा है वहाँ आप बस बैक पैकर की तरह कि पैक किया एंड निकल गए कुछ टाइम के लिए, अपनी स्ट्रेंथ रिकवर करने के लिए. अपना जो एक वो हैप्पीनेस फैक्टर है, पॉजिटिविटी है, एक्साइटमेंट फैक्टर है लाइफ का, जो मिसिंग है. लाइक आई सेड, डल फील कर रहे हैं आप, एक्साइटमेंट मिसिंग है. सो वो चीज़ वापस से रिवाइव करने के लिए आई फील आप कहीं जाना चाहेंगे, ब्रेक लेना चाहेंगे. अगर कहीं ट्रैवल नहीं है तो बस जैसे घर पे कुछ टाइम के लिए ब्रेक ले लिया, या किसी रिलेटिव के घर चले गए, पेरेंट्स के घर चले गए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, कि बस थोड़ा सा खुद को रिलैक्स किया एंड देन रीवायर किया कि अब क्या नए थिंकिंग के साथ कैसे अपना स्केड्यूल पूरा प्लान करना है, जिम के लिए या जॉगिंग के लिए या वॉक के लिए कैसे टाइम निकालना है, एक्सरसाइज के लिए कैसे टाइम निकालना है, स्क्रीन टाइम कैसे कम करना है. ड्यूरिंग द डे अगर आप कोई पावर नैप ले सकें, सो वो अगर आप बीच में फिट इन कर सकते हैं तो वो कैसे करना है, क्योंकि दैट रियली रिचार्जेस. ओके, पावर नैप जो होता है समवेयर इन द मिडल ऑफ द डे, वो सच में हेल्प करता है रिजुविनेट करने में. ये हमारी एनर्जी जो कि यहाँ पर दिख रहा है कि आप थक रहे हैं. सो यस, ये हफ्ता आई फील टोटल हेल्थ पे फोकस जा रहा है आपका, आपके मूड पे फोकस जा रहा है, आपकी लाइफ का जो ड्राइविंग फोर्स है अगर वो आपको थोड़ा सा कम लग रहा है, कम होता दिख रहा है, सो उसको आप पंप अप करना चाहते हैं, खुद को पंप अप करना चाहते हैं. ओके, लेट्स गेट वन कार्ड यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या सजेशन है, क्या एडवाइस है. One card for Pisces. Dance. Look at this. यूनिवर्स कह रहा है कि उठो, कुछ ब्रेक लो, कुछ वैसे ही. इसके लिए आपको कुछ प्लान की ज़रूरत नहीं है. ये जो मैं कह रही थी कि या तो बहुत ज़्यादा लॉन्ग आवर स्टैंडिंग है या सिटिंग जॉब है, तो बस म्यूज़िक लगाइए एंड जस्ट डांस. दिस यू कैन डू एनी वेयर. मॉर्निंग में काम पे जाने से पहले भी आई फील कुछ आप पेपी म्यूज़िक अगर आप लगाएंगे एंड घर से निकलने से पहले अगर डांस करेंगे, इवन इफ फॉर 5-10 मिनट्स, तो आप देखेंगे कि आपकी चाल ही अलग होगी. ओके, उसमें मस्ती होगी, एक उसमें कुछ आपके स्टेप में एक वो हैप्पीनेस, एक पॉजिटिविटी होगी. ओके, कुछ वो एनर्जी होगी, आपको ये चीज़ एनर्जाइज करेगा, थकाएगा नहीं डांस. आई फील अपने अंदर जो स्टैगनेंट एनर्जी होती है उसको डांस के मीडियम से वी कैन लेट इट आउट. ओके, सो लेट दैट एनर्जी फ्लो. आई फील ये कुछ स्टक एनर्जी है आपके अंदर, स्टैगनेंट एनर्जी है जो कि एक आउटलेट मांग रही है, वो बाहर आना चाह रही है. वो बाहर कैसे आएगी? किसी तरह के तो एक्सप्रेशन से, राइट? या तो आप लाइक आई सेड एक्सरसाइज कीजिए, रनिंग कीजिए, जिमिंग कीजिए या डांसिंग कीजिए. कुछ मूवमेंट होना चाहिए जिससे हमारी वो एनर्जी जो अंदर पेंट अप एनर्जी है वो निकले. बिकॉज क्लियरली यहाँ पर है कुछ ऐसा रूटीन आपने ऑफ लेट बना लिया है कि मूवमेंट नहीं थी शायद, इसलिए ये बॉडी ये साइंस दिखा रही है. सो येस, डांस इज़ अ ग्रेट वे
टू चैनल दैट एनर्जी, ओके। जो आउटलेट मांग रही है उसको एक्सप्रेस करने का, निकालने का बेस्ट तरीका इज़ डांस। सो प्ले सम गुड म्यूज़िक मॉर्निंग में या इवनिंग में एंड जस्ट डांस योर हार्ट आउट। शर्म आती है तो दरवाज़ा बंद करके खुद को कमरे में लॉक इन करके डांस कीजिए, ओके। बट ब्लास्टिंग म्यूज़िक लगाइए, हैप्पी म्यूज़िक, अपना फेवरेट म्यूज़िक एंड जस्ट डांस। दैट इज़ व्हाट द यूनिवर्स इज़ टेलिंग यू। उसकी तरफ से आपके लिए सजेशन है, ओके। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू पाइसीज। आई होप इस रीडिंग से आपने कनेक्ट किया है और आपको गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। सो आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।